हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल वी आर द क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है प्रकाश का आवर्तन। इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर क्या होता है। तो अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण का आवर्धन बराबर होता है V/U, तो ऑप्शन नंबर डी राइट इसमें हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में डूबे फोकस दूरी की अपेक्षा कम होगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब एक वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेंस की क्षमता होती है। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस की व्युत्क्रम होती है, यानी कि 1/, ऐसे करके 1/, और ऐसे करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष का संशोधित करने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो इन चारों में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसको आप लोग कर दीजिए 1/20 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से अगर आप लोग काटोगे तो ये 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस है तो ये प्लस में होगा, तो ये रहा +5, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से होकर जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरण जब लेंस से होकर गुजरता है तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश केंद्र, तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी प्रकाश केंद्र नहीं कहते, उसे हम लोग फोकस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है। तो जो फोटोग्राफी यानी कि फ़ोटो खींचने वाला कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो इन चारों में से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है। तो किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्र आवर्धन का मान, ठीक है, यहाँ पे मान गलत लिख दिया गया है। आवर्धन का मात्रक क्या होता है ये क्वेश्चन था। तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि वो मात्रक विहीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के कोई भी लेंस हो उसके 2 वक्रता केंद्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो जो लेंस होता है उसके केंद्रीय एकदम यानी कि बीच वाले बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं और अगर किसी भी लेंस के दो वक्रता केंद्र है तो उसके दो फोकस भी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन को हमने कई बार रिपीट में किया, ठीक है, अलग अलग रूप में। तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीट आता है, ठीक, और अलग अलग रूप में आता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन वीवीआई है, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा जो भी रिपीट होता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पीतल को हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर पीतल का लेंस बनाएंगे तो उसके आर पार हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए पीतल का हमने एक लेंस बना लिया और उसका फिर चश्मा बनाया उस लेंस का, तो आर पार हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो चश्मा किस काम का, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है? तो जो तालाब का जल है वो थोड़ा सा कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का आवर्तन। और जब कम गहरा दिखाई देता है तो हम लोग कूद भी जाते हैं, उसके बाद कोई बचाने भी नहीं आता और ख़त्म। तो होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये जो पीडीएफ मैंने जिससे आपको पढ़ाया, ये पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से ज्वाइन करना होगा। तो लिंक जाइए आप लोग डिस्क्रिप्शन में, लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।